Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain operations on files. In previous video I have explained theoretical part of operations on files in Java and programming part is left, so today I am going to explain programming part, that is text file. तो आज हम बताएंगे आपको टेक्स्ट फाइल के बारे में कि हाउ कैन वी क्रिएट टेक्स्ट फाइल, हाउ कैन वी राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल एंड हाउ कैन वी रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। अब फाइल में डेटा राइट करने का मतलब है परमानेंट डेटा स्टोर हो गया और जब चाहें उसको हम ले सकते हैं और उसका प्रोसेस करके आउटपुट ले सकते हैं। तो हम कैसे ये करेंगे? टेक्स्ट फाइल मैंने बताया था कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है और बाइनरी फाइल बाइट ओरिएंटेड होती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल की कि कैसे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, यानी कैसे डेटा टेक्स्ट फाइल में स्टोर करेंगे और कैसे डेटा टेक्स्ट फाइल से रीड करके आउटपुट लेंगे। तो देखिए, तो पहला क्या है टेक्स्ट फाइल्स, क्या आउटपुट टू टेक्स्ट फाइल्स और राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल्स और टेक्स्ट फाइल क्रिएशन। आप कोई भी बात कर सकते हैं, यानी आउटपुट टू टेक्स्ट फाइल मतलब क्या है? To display data on text file, यानी that is called output to text file। जब डेटा हमें बताया था मैंने कि अगर हम फाइल में डेटा हम हमेशा सोचेंगे किसके हिसाब से, फाइल के साथ सोचेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा फाइल के साथ सोचेंगे कि फाइल में उस समय क्या हो रहा है। अगर हम फाइल में डेटा डाल रहे हैं तो आउटपुट है, अगर फाइल डेटा ले रहे हैं तो इनपुट है। तो व्हेन वी राइटिंग डेटा ऑन फाइल दैट इज कॉल्ड आउटपुट टू फाइल and when we read data from file means inputting data from file that is called input from file। तो जब डेटा यहाँ अगर उस समय क्या हो रहा होगा, जिस समय हम डेटा फाइल में डालते हैं उस समय हमें कीबोर्ड से डेटा लेते हैं। तो अगर कीबोर्ड से सोचेंगे तो उल्टा सब समझ में आएगा, लेकिन अगर फाइल के हिसाब से सोचेंगे तो फाइल में उस समय जो काम हो रहा होगा उसके हिसाब से हमें सोचना है। तो फाइल में क्या हो रहा है, राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल, यानी हम ये कैरेक्टर ओरिएंटेड है टेक्स्ट फाइल, इसलिए हम राइटर क्लास यूज करेंगे फाइल के लिए और डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड से जो तरीका कोई अपना अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इनपुट स्ट्रीम वाला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बाइट ओरिएंटेड वाला अप्लाई कर सकते हैं, या स्कैनर से ले सकते हैं। तो हमने कैरेक्टर ओरिएंटेड वाला लिया है कि डेटा कीबोर्ड से लेके फिर हम राइट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना ही करना था java.io पैकेज। तो दोनों काम एक साथ हो गए, एक ही पैकेज में हम डेटा ले भी रहे हैं कीबोर्ड से और उसी से हमारा फाइल में राइट भी हो रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो एक ही पैकेज से काम हमारा चल गया। अगर हम चाहें तो इस तरह लगा के भी डेटा ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो स्कैनर से भी डेटा ले सकते हैं और राइट कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके से डेटा कीबोर्ड से लेके और फाइल में राइट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है किस तरीके से हम डेटा लेते हैं, लेकिन जब तक हमें अगर फाइल में डेटा राइट करना है तो हमें कीबोर्ड से डेटा लेना होगा, किसी भी तरीके से डेटा लेना होगा। तो देखिए, तो क्या है आउटपुट टू टेक्स्ट फाइल्स और राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल्स और टेक्स्ट फाइल क्रिएशन। अब स्टेप 1 क्या है, हमें बताया कि आउटपुट है, यानी यहां पर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल राइटर क्लास विद एन एप्रोप्रिएट टेक्स्ट फाइल नेम। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, फाइल राइटर क्लास का बनाएंगे, और जिसको फाइल को जैसे हम जब यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड इनपुट एंड सिस्टम डॉट आउट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम फाइल से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पर हम सिस्टम डॉट इन या सिस्टम डॉट आउट यूज करते हैं, वहाँ फाइल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए कैसे वर्क करेगा ये। तो क्या किया, इसका सेंटेंस देखिए, फाइल राइटर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर टेक्स्ट फाइल नेम कॉमा ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। अब ट्रू ऑब्लिक फॉल्स का मतलब है अगर हम ट्रू लगा देते हैं व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल राइटर क्लास, और जो नाम हम फाइल का देंगे, अगर वहां पर कोई डेटा पहले से पड़ा है उस फाइल में तो डेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस नाम की फाइल हम डाल रहे हैं अगर वहाँ उस पहले कोई फाइल बनी हुई, उसी नाम की फाइल पहले से बनी हुई है, तो पहले क्या होगा, पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नए सिरे से डेटा जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि डेटा डिस्ट्रॉय ना हो, पुराना डेटा जो पड़ा है वो पड़ा रहे, नया डेटा उसके आगे ऐड हो, यानी अपेंड करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा करके ट्रू लिखेंगे। अगर अपेंड नहीं करना चाहते हैं तो या तो फॉल्स लिखेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो अगर हम ट्रू कॉमा करके ट्रू लिख देते हैं तो हमारी फाइल क्या होगी, अपेंड होगी, यानी जो पहले से बनी हुई है फाइल, अगर उसमें डेटा पहले से पड़ा हुआ है तो अगला नया डेटा जो होगा उसके आगे ऐड होगा। अगर पहले से नहीं बनी है तो नई फाइल बन जाएगी। ट्रू से एक फायदा ये है। ट्रू करने से फायदा क्या है, अगर उस नाम से फाइल बनी हुई है तो जो नया डेटा देंगे उसके आगे ऐड होगा, डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर ट्रू नहीं देते हैं तो अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो डेटा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नए सिरे से फाइल बनेगी और जो डेटा देंगे वो डेटा स्टोर होगा और पुराना डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपेंड करना तो कॉमा ट्रू लगा देंगे, अगर अपेंड करना नहीं चाहते तो कॉमा ट्रू हटा देंगे या कॉमा फॉल्स लिख देंगे। तो क्या है, तो क्या हो गया, फाइल टेक्स्ट फाइल नेम कॉमा, ये ऑप्शनल है, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, चाहे ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, हटा दें, हटा देते हैं तो यानी कि हमारा क्या होगा, फाइल क्रिएट होगी और पुराना डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, फाइल राइटर FW, कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने फाइल राइटर से ही ले लिया FW इक्वल न्यू फाइल राइटर और हमने एक फाइल नेम दे दिया, क्या दे दिया, student.txt कॉमा ट्रू, यानी क्या होगा, फाइल हमारी अपेंड होगी। अब दूसरा क्या स्टेप है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर राइटर क्लास। बफरिंग इज कंपल्सरी, बफरिंग इज कंपल्सरी, बफरिंग बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बफर राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बफर राइटर का ऑब्जेक्ट को फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट से लिंक करेंगे। तो क्या होगा, स्टेप 2 क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर राइटर क्लास एंड लिंक ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल राइटर क्लास। इसका सिंटैक्स क्या होगा, बफर राइटर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू बफर राइटर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल राइटर क्लास, यानी उसको जैसे इसके अंदर डालेंगे वो उससे लिंक हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, बफर राइटर BW इज इक्वल टू न्यू बफर राइटर FW। FW क्या है, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट है, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट, ये देखिए FW। ठीक, स्टेप 3 क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बफर राइटर के ऑब्जेक्ट को उससे लिंक करेंगे। तो स्टेप 3 क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर क्लास एंड लिंक ऑब्जेक्ट ऑफ बफर राइटर क्लास। तो इसका सिंटैक्स देखिए क्या होगा, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर और ऑब्जेक्ट ऑफ बफर राइटर क्लास। तो क्या होगा, एग्जांपल देखिए, प्रिंट राइटर PW इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर BW। BW क्या है, हमारा बफर राइटर का ऑब्जेक्ट है, यानी ये से लिंक हो गया। इसमें क्या है, क्या हुआ, प्रिंट राइटर से हमारा बफर राइटर का ऑब्जेक्ट लिंक हुआ और बफर राइटर से हमारा फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट लिंक हुआ और फाइल राइटर से ऑब्जेक्ट क्या लिंक है, हमारी फाइल लिंक है। इसका मतलब क्या है, प्रिंट राइटर जो है हमारा उस फाइल से लिंक हो गया। प्रिंट राइटर से क्या हुआ, प्रिंट राइटर से हमारा बफर राइटर ऑब्जेक्ट लिंक हुआ, बफर राइटर से फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट लिंक हुआ और फाइल से क्या ऑब्जेक्ट में फाइल लिंक है। तो जब भी कोई, अब जब हम प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस फाइल की बात कर रहे हैं। उस फाइल में डेटा राइट होगा, उस फाइल में क्या होगा, डेटा राइट होगा। तो ये हो गया। अब ये 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, इन तीनों स्टेप को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, वी कैन कंबाइन ऑल द स्टेप्स। पहले क्या लिखेंगे, प्रिंट राइटर PW को न्यू प्रिंट राइटर। अब प्रिंट राइटर में क्या लिखा हुआ, बफर BW, प्रिंट राइटर के अंदर क्या लिखा है BW और BW को क्या है, ये देखिए BW को क्या है, न्यू बफर राइटर FW। तो क्या लिख दिया, न्यू बफर राइटर और यहाँ क्या लिखा है FW की वैल्यू क्या है, FW की वैल्यू ये देखिए ये है न्यू फाइल राइटर txt कॉमा ट्रू। तो वही चीज हमने कर दिया। क्या लिखा, प्रिंट राइटर PW इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर, उसके अंदर बफर राइटर का ऑब्जेक्ट न्यू बफर राइटर, उसके अंदर प्रिंट फाइल राइटर न्यू फाइल राइटर, उसके अंदर student.txt। अगर हम चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉमा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा भी लिखा जा सकता है क्योंकि वहाँ कॉमा लिखा है तो यहाँ कॉमा, यहाँ भी लिख देंगे ट्रू और ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया। अब स्टेप 4 क्या है,
स्टेप 4 हमारा है यूज प्रिंट और प्रिंटलन फंक्शन। प्रिंट या प्रिंटलन किससे लगता है? सिस्टम डॉट आउट के साथ कनेक्ट होता है। जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगता है तो सिस्टम डॉट किससे कनेक्टेड है? मॉनिटर से। तो जब हम प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाते हैं या प्रिंटलन लगाते हैं तो जो काम करता है किसके साथ? मॉनिटर के साथ। वही काम क्योंकि यहाँ पर ये हमारा PW किससे कनेक्टेड है? हमारा PW कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर फाइल से, इस फाइल से कनेक्टेड हो गया। तो इसको क्या करेंगे? प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट डॉट करके जब हम लिखेंगे प्रिंट या प्रिंटलन फंक्शन तो वो डेटा फाइल में जाके प्रिंट होगा यानी राइट होगा। जैसे मॉनिटर में राइट होता है वैसे ही फाइल में जाके राइट होगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन किससे हो गया? जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंटलन लिखते हैं तो कनेक्शन किससे हो गया? स्टैंडर्ड आउटपुट से हो गया। तो वो मॉनिटर में डिस्प्ले होता है, मॉनिटर में राइट होता है। और जब हम फाइल से कनेक्शन कर देंगे तो फाइल में जाके प्रिंट होगा यानी राइट होगा। देखिए क्या है, वी यूज प्रिंट और प्रिंटलन। प्रिंटलन जो कॉन्सेप्ट वही है वही चलेगा। प्रिंट से लाइन चेंज नहीं होती, प्रिंटलन से लाइन चेंज होती। फंक्शंस विद प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट टू राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में डाटा राइट हो जाएगा। सेंटेंस क्या है? प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट और प्रिंटलन फंक्शन। वो क्या क्या दे सकते हैं? वेरिएबल और वेरिएबल्स और लिटरल और लिटरल्स और एक्सपेंड, कुछ भी दे सकते हैं। वो सबका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। एक वेरिएबल दे सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल दे सकते हैं, बहुत सारे लिटर दे सकते हैं, एक लिटर दे सकते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ये सबका कॉम्बिनेशन, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे प्रिंट के साथ वहाँ कुछ भी दे सकते थे, प्रिंट एलन के साथ कुछ भी दे सकते थे, वैसे ही यहाँ भी दे देंगे। वहाँ पर क्या होता था? सिस्टम डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट से मॉनिटर में डिस्प्ले होता था। यहाँ क्या होगा? क्योंकि कनेक्शन किससे हो गया? प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट से। प्रिंट राइटर किससे कनेक्ट है? फाइल से। तो फाइल में जाके प्रिंट होगा यानी राइट होगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ लिखा PW डॉट प्रिंटलन राम सिंह प्लस A प्लस B इंटू C। तो जो भी वैल्यू है ये जाके ये PW किससे कनेक्टेड है? PW कनेक्टेड है स्टूडेंट डॉट TXT से। तो स्टूडेंट डॉट TXT में जाके राइट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्या है? जब हम पूरा डेटा डाल लेंगे, जब पूरा डेटा हम फाइल में डाल लेंगे तो फाइल, क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फाइल राइटर का वैसे फाइल ओपन हो जाती है। फाइल जैसे हम फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे फाइल हमारी ओपन हो जाती है। किस मोड में ओपन होती है? राइटिंग मोड में ओपन होती है। वी कैन राइट डेटा टू फाइल। डेटा फाइल में राइट कर सकते हैं। फाइल में ओपन हो गई। अब जब डेटा हम डाल चुकेंगे, अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए फाइल को क्लोज करना जरूरी है। फाइल क्लोज कैसे होगी? उस ऑब्जेक्ट के थ्रू होगी जो ऑब्जेक्ट बना है हमारा। तो क्या है? आफ्टर राइटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स टू टेक्स्ट फाइल, क्लोज ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्रिएशन यूजिंग क्लोज फंक्शन। क्या करेंगे? जैसे सारे हम डेटा डाल लेंगे, रिकॉर्ड पूरा राइट कर लेंगे फाइल में, तो फाइल के जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो रिवर्स ऑर्डर में क्लोज करेंगे। पहले हमने बनाया था फाइल राइटर, फिर बफर राइटर, फिर प्रिंट राइटर। तो पहले प्रिंट राइटर का क्लोज करेंगे, फिर बफर राइटर क्लोज करेंगे, तब फाइल राइटर क्लोज करेंगे। अगर एक ही बनाया है, कंबाइंड फॉर्म लिखा है, ये वाला कंबाइंड फॉर्म लिखा है, तो एक ही क्लोज करेंगे। देखिए तो इसका सिंटैक्स क्या है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज सेमीकोलन, या तो आप क्या कर करेंगे? एग्जांपल देखिए, PW डॉट क्लोज, BW पहले प्रिंट राइटर क्लोज करेंगे, फिर बफर राइटर क्लोज करेंगे, फिर फाइल राइटर क्लोज करेंगे। अगर एक ही बनाया है, अगर कंबाइंड फॉर्म लिखा है ये वाला, तो केवल प्रिंट राइटर क्लोज करेंगे, क्योंकि वो तो टेम्परेरी इंस्टेंट थे, वो बने और उसी में यूज हो गए। तो एक ही ऑब्जेक्ट आपके पास है प्रिंट राइटर का, तो उसी को क्लोज करेंगे। तो अगर आपने एक बनाया है, कंबाइंड फॉर्म लिखा है, तो केवल प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, कोई वही बना है, बाकी टेम्परेरी बन के उसी में यूज हो गए। तो क्या होगा? अगर अलग अलग किया है स्टेप तो ये तीनों क्लोज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। अगर एक बनाया है तो PW डॉट क्लोज लिख के काम खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीका है, ये स्टेप्स हैं। तो वही स्टेप हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो एक प्रोग्राम छोटा सा हमने लिया है जिसमें क्या किया है हमने कि रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स इनपुट कराए हैं स्टूडेंट्स के। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल student.txt टू स्टोर रोल नंबर कॉमा नेम एंड टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हमने बताया था कि क्योंकि ये जो हमारी क्लासेज हैं वो java.io पैकेज में रहते हैं, तो हम उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तभी ये वर्क करेगा। और यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं।
थ्रोज से या ट्राई कैच से किसी भी तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थ्रोज से एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो यहाँ क्या है, इंपोर्ट java.io.astic पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने क्लास लिखा क्लास टेक्स्ट फाइल क्रिएशन, फिर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने मेन से बनाया है क्योंकि एक ही में काम चल गया। हम चाहें तो क्लास कंस्ट्रक्टर बेस भी बना सकते थे, तो हमने लेकिन इसको मेन से बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, क्योंकि यहां पर इनपुट और आउटपुट होगा तो यहां पर एक्सेप्शन आ सकती है। कौन सी आ सकती है, आईओ एक्सेप्शन, तो इसलिए हमने लिख दिया थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमने यहां पर ऐसा कर दिया। ठीक है, अब यहां है अंदर बनाया ये बफर राइटर, बफर रीडर का। ये क्या करेगा, बफर रीडर br इक्वल न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट। ये हमने तरीका बताया है इनपुट एंड आउटपुट इन जावा, हमारा वीडियो है, उसको देख के आप समझ सकते हैं। अगर डाउट है कि कैसे हम डेटा लेते हैं, हमने स्कैनर से बताया डेटा लेना, हमने करेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम से बताया है, और बाइट ओरिएंटेड, तो ये करेक्टर ओरिएंटेड से डेटा ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बफर रीडर डेटा कीबोर्ड से लेना है, इसलिए हमने बफर रीडर br को न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन किससे कनेक्ट हो गया, कीबोर्ड से कनेक्ट हो गया। सिस्टम डॉट इन क्या करेगा, फिर कीबोर्ड से डेटा लेंगे, और कीबोर्ड डेटा लेने के बाद क्या करेंगे, अब ये हमारा कोई फाइल में राइट करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल वाला। तो क्या बनाएंगे, एक हमने कमांड बनाया है प्रिंट राइटर pwd को न्यू प्रिंट राइटर न्यू बफर राइटर फिर न्यू फाइल राइटर और txt कॉमा ट्रू, हमने ट्रू लगा दिया। इससे क्या होगा, ये अपेंड होगा, यानी पुराना डेटा अगर पड़ा है तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर जरूरत नहीं होगी तो हम ट्रू हटा देंगे, जरूरत के हिसाब से है। उसके बाद क्या किया हमने, एक रोल नंबर के लिए ले लिया, एक टोटल के लिए ले लिया, एक नेम के लिए ले लिया, और चेक करने के लिए कि हम पूछ रहे हैं, बार बार पूछेंगे और चाहिएगा डेटा। इससे जैसे मान लिया हम नंबर आप रिकॉर्ड इनपुट करा लें तो हमें उतना लूप चलाना पड़ेगा, और जब तक वो लूप कंप्लीट हो जाएगा हम रुक नहीं सकते। इसमें क्या होगा, जब चाहें हम रुक सकते हैं, जब चाहें हम रुक सकते हैं। अगर हमने लूप चला दिया तो उतने टाइम लूप चलेगा। यहाँ पर क्या है, लूप हर लूप के बाद पूछेगा और चाहिए क्या, अगर चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। जैसे क्या होगा, जब चाहें हम रोक सकते हैं लूप को, इसलिए हमने डू व्हाइल लूप चलाया। अभी डू व्हाइल क्या है, डू लिखा, हमने कहा सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर रोल नंबर, आर इज इक्वल इंटीजर पार्स आई एन टी br डॉट रीड लाइन, ये कॉन्सेप्ट में बताया है। उसमें ये क्या करता है, डेटा लेता है, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा लेता है स्ट्रिंग फॉर्म में, और ये इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी क्या करता है, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग फॉर्म, हमेशा डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट होता है, वो आता है, और ये इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी से कन्वर्ट होता है। ये अगर आप कंफ्यूज हैं इसमें कि कैसे वर्क कर रहा है तो हमारा वीडियो इनपुट एंड आउटपुट इन जावा देख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम एंड डॉट br डॉट रीड लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग लेना था सीधे इनपुट ले लिया, कन्वर्जन नहीं किया। फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर रोल टोटल रोल मार्क्स, तो यही टी डॉट इंटीजर डॉट पार्स एन टी br डॉट रीड लाइन, डेटा आया स्ट्रिंग फॉर्म में और ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर में और टी में चला गया। अब डेटा वहाँ पर रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, टोटल आ गया। ये हम किसी भी तरीके से इनपुट करा सकते थे, हम स्कैनर लेके भी इनपुट करा सकते थे। तो हमें दो फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है, और जो यहाँ हमने बफर रीडर लगाया है हटा के यहाँ का लगाते स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उससे भी हम इनपुट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्कैनर लगा के भी डेटा ले सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर क्या डेटा अब आ गया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास pw ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे pw डॉट प्रिंट एल एन आर, हमने डाल दिया, आर चला गया, लाइन चेंज, फिर pw डॉट प्रिंट एल एन चला गया, नेम चला गया, फिर pw डॉट प्रिंट एल एन टी चला गया, रोल नंबर चला गया, नेम चला गया और टोटल मार्क्स चले गए। तीनों डेटा जो हमने दिया था, इनपुट कराया था कीबोर्ड से, वो हम कीबोर्ड से किसी भी तरीके से इनपुट करा सकते हैं, स्कैनर से करा सकते हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम से करा सकते हैं, बाइट ओरिएंटेड जावा, तो कैरेक्टर ओरिएंटेड से हमने इनपुट कराया है, तो हम आप स्कैनर से भी इनपुट करा सकते हैं, चॉइस आपकी। अब हमने जब एक डेटा इनपुट किया, उसको राइट भी कर लिया, तो फिर पूछ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट एनी मोर वाई आर एन। अब हमने क्या किया, हमने लिखा br डॉट रीड लाइन डॉट कैरेट। हम जब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा लेगा, मान लिया हमने y दिया तो y किस में होगा, डबल कोट्स में होगा तो स्ट्रिंग होगा। जब उसका पहला कैरेक्टर उठाएंगे
कैरेट से, तो वो वाई करेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो वो सी एच में आ जाएगा करेक्टर फॉर्म में। फिर चेक करेगा वाई सी एच इज इक्वल टू कैपिटल वाई या सी एच इक्वल टू स्मॉल वाई, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, अगर मान एस भी लिखते हो तब भी वो पहला ही करेक्टर उठाएगा, तो वाई उठाएगा। तो वाई अगर कैपिटल हो या स्मॉल, दोनों में कंडीशन ट्रू मानेगा और तुरंत लौट जाएगा, क्योंकि डू व्हाइल लूप लगा है, कंडीशन ट्रू होते ही फिर लौट जाएगा अगर रिकॉर्ड मांगेगा, और मांग के फिर उसको राइट करेगा, फिर पूछेगा और चाहिए क्या, आप दे देंगे तो एस कर देंगे, या वाई स्मॉल या वाई कैपिटल कर देंगे, तो फिर चला जाएगा, फिर मांगेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक आप वाई देते रहेंगे। जैसे वाई के अलावा कोई दूसरा करेक्टर देंगे तुरंत ही नीचे आ जाएगा और फाइल हमारी pw.close क्लोज हो जाएगी। तो ये तरीका है ये प्रोग्राम का, यानी जितने रिकॉर्ड चाहें उतने ले सकते हैं, इनपुट करेंगे, वो सारे डेटा जो भी इनपुट करेंगे, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स इनपुट करते जाएंगे और वो मांगता जाएगा, कीबोर्ड से डेटा आएगा और वो फाइल में जाके राइट होगा। कीबोर्ड से डेटा मांगेगा और वो फाइल में जाके राइट होगा। जितने चाहे उतने रिकॉर्ड हम ले सकते हैं, वो सारे फाइल में जाके राइट हो जाएंगे। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। तो अगला क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया, क्रिएशन का प्रोग्राम है, यानी डेटा जो भी इनपुट कराएंगे जितने बार चाहे उतने बार लूप चला सकते हैं, क्योंकि ये चेकिंग है, यहाँ चेकिंग है, जब भी हम वाई नहीं देंगे तो लूप ओवर हो जाएगा और फाइल क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था कंबाइन, इसलिए पीडब्ल्यू को क्लोज किया। अगर हम अलग अलग स्टेप बनाते तो तीनों को रिवर्स ऑर्डर में क्लोज करते, पहले प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्लोज करते, फिर बफर राइटर क्लोज करते, फिर फाइल राइटर क्लोज करते। लेकिन इसमें क्योंकि हमने एक ही बनाया, कंबाइन फॉर्म लिखा है, इसलिए पीडब्ल्यू को क्लोज किया। तब अगर क्लोज नहीं करेंगे, ये अगर क्लोज नहीं करते हैं तो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा। जैसे मान लिया कहीं सामान रख, मान लिया कोई बकरियां हैं कहीं, उनको बाड़े में बंद करना है, तो बाड़े में आपने बंद किया और ताला लगाना, मतलब गेट नहीं बंद किया, तो क्या होगा, बकरियां से भाग जाएंगी। तो ये क्लोज करने मतलब हमने गेट बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, इससे क्या होगा, बकरियां बाड़े में रहेंगी, निकल के भागेंगी नहीं। तो वही चीज़ में, तो जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे बाड़े, इसका मतलब क्लोज ना करने का मतलब हमने ताला खुला छोड़ दिया। ताला खुला छोड़ने का मतलब डेटा, ताला खुला छोड़ने का मतलब बकरियां जो भी चीज़ें हैं, बकरी गाय कुछ भी समझ लीजिए, वो भाग जाएंगी। तो वही इसमें ये समझिए कि अगर नहीं हम लॉक नहीं लगाते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, तो हमारा डेटा भाग जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए क्लोज करना जरूरी है ऑब्जेक्ट को, इसलिए हमने क्लोज किया। ये हमारा फाइल क्रिएशन का प्रोग्राम है, यानी टेक्स्ट फाइल क्रिएशन का छोटा सा प्रोग्राम है। अब हम जैसे हमने 3 ही डेटा दिया है, एक रिकॉर्ड में 3 डेटा दिया है, जरूरत के हिसाब से जितना चाहें वो डेटा दे के उसको राइट करा सकते हैं। ये 3, एक रिकॉर्ड में 3 डेटा है, ऐसे रिकॉर्ड में 50 डेटा हो सकते हैं। आप इनपुट कराइए राइट कर दीजिए, इनपुट कराइए राइट कर दीजिए, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो डेटा, ये तो एग्जाम्पल छोटा सा है। तो आगे क्या है, आप इस फाइल में जो डाटा गया है उसको रीड कैसे करेंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स और रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स। ये क्या था, राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल था, और अगला क्या है, रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। यानी अगर हमने राइट किया है डेटा फाइल में तो रीड करेंगे तभी तो हम आउटपुट दे पाएंगे। तो जब अब इसको फाइल को किससे समझेंगे, हम डेटा रीड कर रहे हैं किससे, फाइल से, तो फाइल से क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट फ्रॉम फाइल है। क्या है, इनपुट फ्रॉम फाइल है, यानी पर यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो रीडर क्लास का बनेगा। किसका बनेगा, रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट हो रहा है डेटा कहाँ से, फाइल से। फाइल सोचेंगे, कीबोर्ड या मॉनिटर नहीं सोचेंगे। अगर कीबोर्ड मॉनिटर सोचेंगे तो कीबोर्ड मॉनिटर सोचेंगे तो उल्टा समझ में आएगा। तो जब डेटा हम फाइल में राइट कर रहे हैं तो राइटर बनेगा, जब रीड कर रहे हैं तो रीडर बनेगा। तो देखिए, इनपुट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स और रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल रीडर क्लास। वहां राइटर था, यहाँ क्या हो गया, तो डेटा रीड करना है तो रीडर हो गया। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल रीडर क्लास, मैंने बताया था कि करेक्टर ओरिएंटेड में क्या होता है, रीडर और राइटर क्लासेस रहते हैं, और बाइट ओरिएंटेड में रीडर राइटर क्लासेस नहीं रहते हैं, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम रहते हैं। तो जब हम बाइनरी फाइल की चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ भी बात किसकी हो रही है, करेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम की हो रही है, यानी टेक्स्ट फाइल की हो रही है। तो यहाँ पर रीडर और राइटर ही लगेंगे। तो यहाँ क्या है, पहला क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल रीडर क्लास विद ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल नेम। वही फाइल देंगे जिसमें डेटा हमने डाला था, ये नहीं कि हमने कोई भी फाइल दे दिया। कोई फाइल तो डेटा होना चाहिए ना रीड करने के लिए,
पहले डेटा उस फाइल में होगा। मान लिया किसी बाड़े में बकरियां बंद करोगे, जब ताला खोलोगे निकालना है तो बकरियां पहले डालोगे तभी तो निकलेंगी। बकरी बाड़े में है तो एक फिर आप खोलेंगे तब निकलेंगी। आपने बाड़ा में बकरियां डाली नहीं तो बकरियां कहाँ से निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। तो वही चीज़ है, जब तक डेटा पुरानी टेक्स्ट फाइल में डेटा राइट नहीं करेंगे, यानी अगर इस प्रोग्राम को आगे करना है तो ये वाला प्रोग्राम चलाना पड़ेगा पहले, तभी डेटा जब राइट हो जाएगा तभी हमारा रीडिंग का प्रोग्राम चलेगा। अगर रीडिंग पहले चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा ही नहीं। तो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल होती है रीडिंग में, जो पहले से बनी हो, जहाँ पर डेटा स्टोर हो। तो वही चीज़ है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल रीडर क्लास विद ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल नेम। इसका सेंटेंस क्या होगा, फाइल रीडर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर एंड ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल नेम। और ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल नेम है वो डालेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, फाइल रीडर fr इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर student.txt, तो student.txt दे देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा क्या है, वही बफरिंग बताया था मैंने, बफरिंग टेम्परेरी मेमोरी। तो अगला क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर। यहाँ रीडर का खेल है, वहाँ राइटर का था। डेटा रीड करना है इसलिए रीडर लगेगा, वहाँ राइट करना था इसलिए राइटर लग रहा था। तो यहाँ क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास एंड लिंक ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल रीडर क्लास। इसका सेंटेंस क्या होगा, बफर रीडर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल रीडर क्लास। तो ये बनाया मैंने, बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर और fr लिख दिया, यानी लिंक हो गया। फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट जो है बफर में लिंक हो गया। आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। वहाँ 3 स्टेप कंबाइन कर रहे थे, जहाँ 2 ही हैं तो 2 स्टेप कंबाइन कर सकते हैं। वी कंबाइन बोथ द स्टेप्स का, बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू फाइल रीडर student.txt। वहाँ पर क्या होता है, जब बफर रीडर बनता है तो वहाँ क्या लगाते हैं, system.e लिखते हैं, क्योंकि वहाँ हमें कीबोर्ड से कनेक्ट करना होता है। जैसे हमने यहाँ देखिए, यहाँ क्या लगाया था, system.in लिखा था, क्योंकि ये system.in मतलब है हम बफर रीडर को कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, इन कीबोर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कीबोर्ड से डेटा मांगेगा। यहाँ हमने क्या लिखा, system.in, तो कीबोर्ड से डेटा मांगेगा। system.in किससे कनेक्टेड है, कीबोर्ड से। system.out किससे कनेक्टेड है, मॉनिटर से। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे थे println, तो pw से कनेक्टेड है। pw किससे कनेक्टेड है, फाइल से, तो फाइल में प्रिंट हो रहा है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमारा student.txt है, यहाँ क्या है, system.in। तो यानी ये डेटा कहाँ, यहाँ कीबोर्ड से मांगता है, यहाँ किससे मांगेगा, इस फाइल से मांगेगा, क्योंकि बफर रीडर किससे कनेक्टेड है, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है, फाइल राइटर से, रीडर से, और फाइल रीडर किससे कनेक्टेड है, इस student.txt फाइल से। तो यानी डेटा यहाँ पर system.in लिखा था तो कीबोर्ड से मांग रहा था, यहाँ किससे मांगेगा, कीबोर्ड से नहीं मांगेगा, कहाँ से मांगेगा, फाइल से मांगेगा। जो काम कीबोर्ड से होता है तो फाइल से लेगा, student.txt, तो उससे डेटा मांगेगा। अगला क्या है, यूज, ये कमांड फॉर्म हो गया। फिर क्या, यूज रीड लाइन जैसे हमने यहाँ लगाया, देखिए ये देखिए रीड लाइन लगा रहे हैं, br.read लाइन लगा रहे हैं। तो br रीड लाइन क्या करेगा, क्योंकि ये जो हमारा br है किससे कनेक्टेड है, system.in से, यानी कीबोर्ड से, इसलिए कीबोर्ड से डेटा मांग रहा है। और यहाँ br किससे कनेक्टेड है, यहाँ br जो कनेक्टेड है वो इस फाइल से कनेक्टेड है। br किससे कनेक्टेड है, student.txt से कनेक्टेड है, इसलिए जो br किससे मांगेगा डेटा, फाइल से डेटा मांगेगा, कीबोर्ड से नहीं। ये दिमाग में रख लीजिए। तो यहाँ कनेक्शन किससे हो रहा है, फाइल से हो रहा है, इसलिए फाइल डेटा मांगेगा, कीबोर्ड से नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम यूज रीड लाइन फंक्शन विद बफर रीडर ऑब्जेक्ट टू रीड डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। हमेशा डेटा किस फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, उसको कन्वर्ट करना है तो वही पार्स फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको देखना है कि कैसे यूज करते हैं तो इनपुट एंड आउटपुट इन जावा वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्या किया, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू br.read लाइन, ये क्या करेगा, डेटा फाइल से रीड करेगा। br किससे कनेक्टेड है, student.txt, यानी इस फाइल से डेटा रीड करके एस में डालेगा। एक व्हेन वी यूज रीड लाइन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन वी यूज रीड लाइन फंक्शन इफ नो मोर डेटा इज फाउंड अ नल इज रिटर्न्ड। अब जब हम डेटा रीड करते हैं फाइल से, एक एक करके डेटा रीड करते हैं, जैसे डेटा खत्म हो जाएगा, जैसे ही फाइल में डेटा खत्म हो जाएगा वैसे ही वो नल रिटर्न करेगा। तो क्या होगा, एरर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम रीड करेंगे उससे पहले चेक कर लेंगे
कि क्या नल आ गया है। अगर नल नहीं आया है, एरर डेटा है, हम रीड करेंगे, नल आ जाएगा तो रुक जाएंगे, तो क्या होगा, एरर नहीं आएगी। तो ऐसे कंडीशन लगाएंगे कि जिससे नल चेक हो जाए। अगर नल आ गया है, इसमें हमारी फाइल का डेटा पूरा रीड हो चुका है। जैसे डेटा रीड हो जाएगा, डेटा नहीं बचेगा, हम फिर रीड करने की कोशिश करेंगे तो नल रिटर्न करेगा। तो नल को हम चेक कर लेंगे, अगर नल आ रहा है इसका मतलब डेटा बचा नहीं है, तो हम रीड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो एरर नहीं आएगी। तो कैसा क्या फॉर्मेट है इसका, हम लगाएंगे व्हाइल, क्या लगाएंगे, व्हाइल। और क्योंकि डेटा किस फॉर्म में रीड होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखेंगे एनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बफर रीडर ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, और ब्रैकेट बंद कर देंगे इसको, फिर लिख देंगे नॉट इक्वल नल। जब तक नल नहीं होगा तब तक जो रीड करके आएगा, आगे हम प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको, तो जो रीड होगा रीड करके चेक करेगा। अगर नल नहीं है, इसका डेटा है, तो वो अंदर प्रोसेस डेटा ही है, अंदर प्रोसेस होगा। अगर नल आ जाएगा, इनका डेटा खत्म हो गया तो रुक जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नल आ गया इसमें, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप के अंदर नहीं आएंगे, रीड करने नहीं आएंगे बचा डेटा। तो देखिए फिर क्या है, आफ्टर रीडिंग ऑल द रिकॉर्ड्स क्लोज ऑब्जेक्ट्स, वही क्लोज फंक्शन से जब डेटा पूरा रीड कर लेंगे, डेटा पूरा रीड कर लेंगे, तो ये मत समझिए कि डेटा रीड कर लेंगे तो फाइल से गायब हो जाएगा ना। डेटा रीड करने वाला वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर नहीं है, वो परमानेंट बेस पे स्टोर है। कितने बार रीड करो, जितने बार चाहो उतने बार रीड करो फाइल को, डेटा वहां पड़ा रहेगा हमेशा, डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक उसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। डेटा जो हमने एक बार डाल दिया, क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, फाइल नेम जब भी दे देते हैं तो क्या होता है, उसका सेकेंडरी मेमोरी में गया है, तो सेकेंडरी मेमोरी डेटा जाने का मतलब है वो परमानेंट बेस पे स्टोर है, तो वो बचा रहेगा, जब चाहें फिर रीड करें, जब चाहें फिर रीड करें। यही फायदा है फाइल हैंडलिंग का। इनपुट जब हम लेते हैं तो क्या होता है, डेटा दिया, जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, डेटा फिर डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म। अब फिर जब रन कराएंगे प्रोग्राम तो फिर मांगता है। तो इसी से बचने के लिए किया गया है कि जितना लार्ज अमाउंट में डेटा एक बार हमने रन करा लिया, क्रिएशन का प्रोग्राम, डेटा डाल लिया फाइल में, फिर हम रीड कर रहे हैं, जब चाहे रेड कराया, आउटपुट आ रहा है। तो फायदा इसका ये, ठीक है। तो अब आप देखिए, आफ्टर रीडिंग ऑल द रिकॉर्ड्स क्लोज ऑब्जेक्ट, तुरंत ऑब्जेक्ट क्लोज कर देंगे। अगर दोनों बनाए हैं तो रिवर्स ऑर्डर में क्लोज करेंगे, अगर एक बनाया है तो सीधे क्लोज कर देंगे। तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ही क्लोज करेंगे अगर वो स्टेप पूरे बनाए हैं। अगर एक ही कंबाइंड फॉर्म बनाया है तो वही पूरा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट क्लोज कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसका प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल, कोई टेक्स्ट एंड प्रिंट रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। हमने एक चीज बना दी, हम चाहें तो जब डेटा हमारे पास आ गया तो जो चाहें वो करें, फिर डेटा आने के बाद हम जो प्रोसेस करना चाहें करें, हम टोटल करें, फिर टोटल आ गया परसेंटेज करें, फिर उसका ग्रेड चेक करें और उसको प्रिंट कराएं कंडीशन के हिसाब से। तो बहुत सारे जब डेटा हमारे पास आ गया, जैसे हम कीबोर्ड से डेटा ले लेते हैं, क्या होते हैं, जो चाहे वो प्रोसेस करें। वैसे जिस तरीके से हम कीबोर्ड से डेटा उठाते हैं, लेते हैं, वही तरीका है हम डेटा कहाँ से उठा रहे हैं, फाइल से। बस यही कॉन्सेप्ट है, डेटा लेने का तरीका है, फाइल से डेटा उठाएंगे, डेटा हमारे पास आ गया वेरिएबल में, उसका जो प्रोसेस चाहे वो करेंगे। जैसे कीबोर्ड से डेटा ले लिया, फिर जो चाहे वो प्रोसेस करते हैं, वैसे ही हमने फाइल से डेटा ले लिया, हमारे पास वेरिएबल में डेटा आ गया, उसका जो चाहे वो प्रोसेस करें, तो जो चाहे वो प्रोसेस हम कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, परसेंटेज निकाला, दिखाने के लिए कि हमारे पास डेटा जितना आया है उसमें कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए हमने एक प्रोसेस किया, सिर्फ परसेंटेज निकाला, प्रिंट किया। तो देखिए क्या करेंगे, इंपोर्ट java.io.astic, फिर क्या किया, क्लास टेक्स्ट फाइल रीडिंग, रीडिंग हो रही तो हमने टेक्स्ट फाइल रीडिंग का नाम दे दिया। फिर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और थ्रोज आइयो एक्सेप्शन, क्योंकि इनपुट आउटपुट है, यहाँ सारा खेल इनपुट आउटपुट का है, तो ये एक्सेप्शन आ सकती है, इसलिए हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बफर रीडर, बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर और न्यू फाइल रीडर, और यहाँ क्या लिखा, student.txt, यानी बफर रीडर बी आर किससे कनेक्ट हुआ है, बी आर कनेक्ट हुआ है student.txt से, इस फाइल से कनेक्ट हुआ है, इस फाइल से कनेक्ट हुआ है। और यहाँ बी आर किससे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ बी आर जो कनेक्ट हो रहा है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, system.in से कनेक्ट हो रहा है। ये डिफरेंस है, यहाँ जो बी आर कनेक्ट हो रहा है वो system.in से नहीं, कीबोर्ड से कनेक्ट हो रहा है, तो कीबोर्ड से डेटा मांगता है। यहाँ किससे कनेक्ट हो रहा है, इस फाइल से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए फाइल से डेटा मांगेगा। ये दिमाग में रख लीजिए कि आप सोचो ये तो यहाँ भी बी आर बना रहे हैं, यहाँ भी बी आर बना रहे हैं, तो यहाँ बी आर कनेक्टेड है system.in से, इसलिए कीबोर्ड से डेटा मांगता है। और यहाँ बी आर किससे कनेक्टेड है, फाइल से, student.txt से, इसलिए student.txt फाइल से डेटा मांगेगा, कीबोर्ड से नहीं, ठीक है।
और वो फाइल ये पहले से बनी होनी चाहिए, इसमें डेटा पहले से स्टोर होना चाहिए। ये प्रोग्राम चलाने से पहले ये प्रोग्राम पहले चलाना पड़ेगा, तब ये प्रोग्राम चलेगा। अगर ये पहले चलाओगे तो नहीं चलेगा, कोई डेटा ही नहीं, रुक जाएगा, कोई कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो रीडिंग का प्रोग्राम चलाना है तो पहले हमें क्रिएशन का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। क्रिएशन प्रोग्राम एक बार चला दीजिए, फिर कोई जरूरत नहीं, डेटा आ गया, परमानेंट बेस डेटा स्टोर हो गया, फिर रीडिंग का प्रोग्राम बार बार चलाते रहिए, जब चाहो तब चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नया डेटा देना तो फिर आप ट्रू लगा दीजिए, ट्रू लगा दीजिए तो क्या होगा, डेटा पुराना वाला पड़ा रहेगा, नया और आगे उसके ऐड हो जाएगा, और फिर रन कराइए तो नया डेटा भी के साथ भी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने जब यहाँ लिखा INTR, जरूरी नहीं वही वेरिएबल लेंगे, जरूरी नहीं, लेकिन टाइप वही होना चाहिए। यहाँ पर हमने वही वेरिएबल ले लिया है, हम चाहे तो वेरिएबल चेंज कर सकते थे, लेकिन टाइप सेम होना चाहिए। तो INTR स्ट्रिंग NWPP। अब हमने क्या किया, वही कॉन्सेप्ट लगाया, ये वाला व्हाइल वाला। तो क्या किया, व्हाइल W = BR.readLine। इससे क्या करेगा, ये जो करेगा वो जो एक पहला वाला डेटा रीड करेगा। ये क्या करेगा, पहला डेटा रीड करेगा। पहला डेटा क्या है, रोल नंबर। पहला डेटा क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर रीड करेगा और उसको W में डालेगा, W में, और फिर W को चेक करेगा कि नल है कि नहीं। अगर W नल है तो डेटा खत्म हो गया है। अगर डेटा खत्म हो जाएगा तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। डेटा खत्म नहीं हुआ तो वो रोल नंबर स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होगा। ये चेक करेगा, नॉट इक्वल टू नल, यानी नल नहीं है, यानी डेटा है, तो क्या करेगा, अंदर आ जाएगा। जो W में क्या आया, रोल नंबर, वो भी किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इंटीजर आर पास आई इंटी, W डाल दिया अंदर, तो जो स्ट्रिंग फॉर्म में था इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और R में आ गया। फिर क्या हो, एक रोल नंबर रीड हो गया, अगला डेटा क्या है, नेम है, तो नेम रीड करेंगे। तो क्या होगा, N = BR.readLine, तो डेटा नेम रीड हो गया उसी रिकॉर्ड का। फिर T = इंटीजर पास आई इंटी BR.readLine, ये क्या रीड करेगा, टोटल मार्क्स रीड हो गए, टी चले गए। तो हमारे पास तीनों आ गए, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स। अब हमने क्या किया, P = T/5.0 कर दिया। तो क्या इससे क्या निकलेगा, परसेंटेज निकल आएगा। यानी जब 100 मार्क्स होता है, 100 मार्क्स होता है तो परसेंटेज और एवरेज सेम आता है। जब 100 मार्क्स होता है तो 100 × 100 मतलब 5 सब्जेक्ट हैं, तो 100 + 100 + 100 500 हो गए। और तो क्या होता है, डिवाइड बाय 500 × 100, तो क्या है, डिवाइड बाय 5। तो जब 100 का होता है तो परसेंटेज और एवरेज सेम होता है। तो हमने क्या किया, हम ये लिख सकते थे, P = T × 100/500, वो भी सही है, तभी यही आंसर आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमने निकाला है उसको प्रिंट करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, system.println रोल नंबर R, system.out.println रोल नेम N, system.out.println टोटल मार्क्स T, system.out.println परसेंटेज P। अब फिर लौट जाएगा, तो व्हाइल लगा हुआ है। फिर यहाँ करेगा, अगला रिकॉर्ड का रोल नंबर रीड करेगा और W में जाएगा। और अगर नल नहीं है, जो डेटा भी है, उसको प्रोसेस करेगा। जितने भी रिकॉर्ड होंगे सब प्रोसेस होंगे और वो डेटा डिस्प्ले होगा। जैसे ही नल आएगा, इसका डेटा खत्म हो गया, जैसे डेटा खत्म हो जाएगा, W को हो जाएगी नल, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो लूप से बाहर आ जाएगा और BR को क्लोज कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये रीड करके हमें आउटपुट देगा। क्या क्या देगा, रोल नंबर, नेम, टोटल और परसेंटेज। यहाँ क्या करेगा, मांगेगा क्या, रोल नंबर, नेम और टोटल मांगेगा एक बच्चे का। तो इस प्रोग्राम को रन कराने से पहले इस प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा एक बार, कम से कम एक बार रन कराएंगे तो क्या होगा, डेटा आ जाएगा, फाइल में स्टोर हो जाएगा। फिर इसको जब चाहो तो रन कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बगैर इसको रन कराए एक बार भी इसको रन करा नहीं सकते, इसको रन कराएंगे तो कोई डेटा ही नहीं होगा उसके पास, तो क्या होगा, फाइल ही नहीं बनी, तो एरर आ जाएगी। फाइल बनी नहीं, तो फाइल बनी होनी चाहिए। तो ये है कॉन्सेप्ट। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, यानी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं कैसे डेटा, तो उसके स्टेज बताए मैंने। क्रिएशन यानी क्या है, आउटपुट टू टेक्स्ट फाइल, और राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल क्रिएशन, तो ये आउटपुट है। तो ये क्या हो रहा है, ये इससे बताया मैंने राइटर क्लास का। फिर उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम बताया क्रिएशन का।
फिर मैंने बताया कि जो डेटा हमने राइट किया है, फाइल बनाई है, डेटा राइट किया है, उसको कैसे रीड करेंगे, यानी टेक्स्ट फाइल रीडिंग का, यानी टेक्स्ट फाइल रीडिंग मतलब इनपुट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल और रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, उसके स्टेप बताए। और उसी प्रोग्राम बनाया जो डेटा, जो टेक्स्ट फाइल हमने बनाई है, डेटा स्टोर हुआ है, उसको रीड करेगा। और इसमें भी एक चीज़ बढ़ा दी, क्या बढ़ा दिया, परसेंटेज बढ़ा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको तुरंत क्लिक करें और ऑल कर दें। और अगर आपने पहले चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? वीडियो देखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे और अपने जितने जानने वाले लोग हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर और डियर को शेयर करेंगे, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो कभी भी ना देखें, इससे अच्छा ना देखें। जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें। और अगर आप वीडियो कोई चैप्टर पार्ट में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे बाइनरी फाइल के साथ। थैंक यू वेरी मच।